जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 6 का मैथ, जिसमें कि अभ्यास 2B पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं पढ़ने से पहले हम सब पूर्ण संख्याओं के योग का प्रगुण थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम सब अभ्यास 2B पढ़ेंगे। देखिए, पहला दिया हुआ है योग का समरक प्रगुण। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का समरक प्रगुण है। कहने का मतलब हो गया, देखिए 3 एक पूर्ण संख्या है और जो 0 है वो भी पूर्ण संख्या है। तो हमें जो 3 प्राप्त हो रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो जब इस तरह का होता है तो इसे हम सब कहते हैं पूर्ण संख्याओं के योग का समरक प्रगुण है। जैसे 5 ये भी पूर्ण संख्या है, 3 ये भी पूर्ण संख्या है, जो 8 प्राप्त हो रहा है ये भी पूर्ण संख्या है। तो इसे हम सब कहेंगे पूर्ण संख्याओं के योग का समरक प्रगुण है। दूसरा क्या दिया हुआ है, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। देखिए, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब देखिए, 3+6 करें या 6+3 करें तो भी हमारा 9 यहाँ भी प्राप्त होगा, 9 यहाँ भी प्राप्त होगा। तो क्रम बदल लेने पर पूर्ण संख्याओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे हम सब कहेंगे कि यह योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। अब देखिए, योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, 3+0 कर रहे हैं तो हमें वही 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम सब कहेंगे, देखिए 5+0 करेंगे तो भी हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो इसे हम सब कहेंगे पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव है। चौथा क्या दिया हुआ है, योग का सहचर्य प्रगुण। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं आता है। यह योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण है। कहने का मतलब देखिए, 3+4+8 दिया है और यहाँ पे दिया है 3+8+4, ये 4 हो गया। तो देखिए, पहले इन सब का जोड़ा बना लें। तो देखिए, 4 3 7 और 8, 8 7 हो गया हमारा 15। और देखिए, यह पहले इन दोनों का जोड़ा बना के फिर जोड़ें। देखिए, 8 3 11 4 15, मतलब क्रम बदल लेने से, कहने का मतलब ये सहचर्य योग संक्रिया का सहचर्य प्रगुण है। अब देखते हैं हम सब प्रश्नावली। देखिए, दिया हुआ है अभ्यास 2B, प्रश्न नंबर 1 दिया है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो ये हम सब कैसे लिखते हैं, देखिए दिया है 0 से देकर 11 तक दिया है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 4, तो हम सब लिखेंगे 4 प्लस लगाएंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 9 तक, यानी इसको 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और 4 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। दूसरा देखते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5, तो पहले लिखेंगे 5 प्लस लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से दिया है 11 तक, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 5 11। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी अब की बार हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। देखिए, हम सब संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। देखिए, पहले में दिया हुआ है 5+4 यानी बराबर 9 तक दिया है, तो कम से कम 9 बिंदु तक लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद और लगा देंगे एक्स्ट्रा। अब देखिए, 0 से 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना दिया है उससे ज़्यादा बिंदु ही होना चाहिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11। अब देखते हैं, इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए पहले कह रहा है 5, पहले लिख लेंगे हम संख्याओं को। यहाँ लिखेंगे पहले, देखिए यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ भी लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब संख्या रेखा से दर्शाते हैं। ये देखिए दिया है 5, तो पहले ऐसे करेंगे और उसके बाद में इसको ऐसे ला के यहाँ पे मिला देंगे। उसके बाद दिया है +4, तो देखिए ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो इसको यहाँ से फिर उठाएंगे और इसको यहाँ पे ला के मिला देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसको पूरा फिर मिलाएंगे। ये देखिए ये हो गया और उसके बाद में ये हो गया। अब देखते हैं, इसमें तीर भी लगाएंगे हम सब। देखिए इसमें तीर ऐसे लगा देंगे। ये देखिए हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है 0 से 5 तक, तो 0 से 5 दिया हुआ है, तो इसको हम सब करेंगे। देखिए इसको ऐसे उठाएंगे और 5 पे ला के मिला देंगे ऐसे। इसमें एक तीर ऐसे लगा देंगे। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है 2 + 3 + 4 = 9 दिया हुआ है, तो इसको हम सब लगाएंगे। देखिए 0 से पहले 2 तक, इसको ऐसे किए और ऐसे ला के मिला दिए। फिर दिया है +3, यानी 1, 2, 3 यहाँ तक लेके आना है, तो ये हो जाएगा। ये देखिए इस पे ला के और यहाँ पे मिला दिए। फिर दिया है +4, यानी 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ से उठाएंगे और इसको ला के यहाँ पे मिला देंगे, तो ये हमारा 9 तक हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पूरे को देखिए ऐसे ला के और ऐसे मिला देंगे और फिर तीर लगा देंगे। देखिए ये देखिए हमारा सवाल ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब दिया है 345, 345। देखिए 345 + 789 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 789 हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे कि क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। क्योंकि देखिए 345 + 789 दिया है, तो 345 इधर दे दिया, तो 789 पहले लिख देंगे, तो क्रम विनिमय नियम से बदल लेने पर हमारा उत्तर वही रहता है। अब देखिए 2889 दिया है, उसमें 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 2889 ही आएगा। तो ये किस नियम से हुआ है, ये हमारा ये तत्समक अवयव से हुआ है, तत्समक अवयव से। हम सब पढ़ चुके थे, 0 को ऐड करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखिए ये तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या भरेंगे हम सब, 234 234 भरेंगे, क्योंकि ये साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से यहाँ 234 है, क्योंकि क्रम बदल लेने पे हमारा उत्तर वही रहता है, ये साहचर्य नियम से। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इनकी जांच कीजिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए दिया है 5 - 3,
तो यहाँ उत्तर हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा 2, लेकिन हम सब 3 माइनस 5 करेंगे तो ये हमारा उत्तर -2 आ गया। तो देखिए ये दोनों समान नहीं है ना, तो इसीलिए घटाने की प्रक्रिया में क्रम विनिमय नहीं है। मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं, 8 माइनस 3 करते हैं तो हमारा उत्तर 5 आता है, लेकिन 3 माइनस 8 करेंगे तो हमारा उत्तर -5 आएगा। 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 माइनस 7 करेंगे तो -6 आएगा। तो यहाँ हम सब लिख देंगे कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये देखिए 3 उदाहरण हम सब ऊपर देख चुके। तो दोस्तों यहीं हमारा अभ्यास 2B कंप्लीट होता है और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।